इनकम आता है तो उसका 55% हमारा सेव और इन्वेस्ट में चला जाता है और 45% खुद के खर्च पे चला जाता है, नीड्स एंड वांट्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस और बजट के बारे में कि हम मंथली हमारा पैसा कहाँ कहाँ जो है खर्च है। हम यहाँ पे लिस्ट बनाए हुए इस मोबाइल में, हमारा इनकम कितना है, हम अपने जॉब के थ्रू कितना इनकम जनरेट करते हैं, साथ ही हमारा जो बजट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा इनकम है अभी 34,600, जो लास्ट मंथ में आया था 34,600। तो उसका खर्च कहाँ कहाँ होता है हम इस वीडियो में कैमरा बैक करके आपको डिटेल में बता रहे हैं। हम यहाँ पे सारा डिटेल्स इसमें लिखे हुए हैं और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हर पहला हमारा है SIP, हम 10% डालते हैं। हमारा जो सैलरी है 34,600 रुपया, 34,600 का 10% होता है लगभग 3,400 रुपया। ठीक है, तो 3,400 रुपया हमारा हर महीना SIP में जाता है। 10% इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर गोल के लिए। तो हम ये सोच के उसको फ्यूचर गोल, मतलब 5 साल 10 साल का जो भी गोल है उसके हिसाब से, तो हमारे सैलरी का 10% सबसे पहले जाता है SIP में। SIP हम सेट करके रखे हुए हैं 2 तारीख 3 तारीख को, तो सब मतलब जो है हम वो हमारा फिक्स है, वो हमारा 10% जाएगा ही जाएगा। वो हमारे फ्यूचर के लिए है, 5 साल 10 साल के गोल जो भी है हमारे, उसके लिए। अब दिखाते हैं कि हमारे SIP में कितना जमा हो चुका है। तो हम जो ये बता रहे हैं ना, कोई भी नहीं बताएगा जल्दी, ठीक है। और रखता सभी आदमी है, करता सभी आदमी है, लेकिन कोई शेयर नहीं करता है जनरली। हम आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि कितना रुपया हो। लगभग 3-3.5 साल से हम SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बीच में 6 महीना हम जॉब छोड़े हुए थे, तो 6 महीना हमारा बनता अभी हमारे। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा अकाउंट है और इसमें डैशबोर्ड में म्यूचुअल फंड में हमारा ऐसा कुछ है। 1,55,000 1,35,000 हम डाले हुए हैं, उसमें 20,000 प्रॉफिट के साथ 15% रिटर्न के साथ 1,55,000 आया है। हम ये 2023 से ही स्टार्ट किए थे और SIP में 3,400 रुपया हमारा मंथली जाता है SIP के अलावा हम स्टॉक्स में तो 1 लाख हम इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं टोटल और 95,000 ये वैल्यू है। जिस तरह से हमारा सैलरी बढ़ रहा है, ठीक है, हम पहले 2,800 रुपया डाल रहे थे, ठीक है, 3,000 के आसपास डालते थे, धीरे धीरे हम बढ़ाए हुए हैं जिस तरह से हमारा इनकम बढ़ा है। ठीक है, तो 6 महीना के बाद, हर 6 महीना के बाद इसमें हमारे 100-200 रुपया SIP बढ़ता है, खुद हम सेट करके रख चुके हैं। इसके अलावा हम जो है 4 से 5,000 रुपया हम घर देते हैं। ठीक है, किसी मंथ 4,000 रुपया पापा के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर 1 तारीख या 2 तारीख को, या किसी मंथ 5,000 रुपया, ये हमारा फिक्स 1 तारीख 2 तारीख। फिर हमारा 3 तारीख को एक RD खोले हुए अकाउंट, जिसमें हमारा बेसिक का जो हमारी सैलरी है उसका 30% इसमें इन्वेस्ट, सैलरी आते हुए जो है 10% SIP में, 12 से 15% घर भेज देते हैं और 30% हमारा RD हो जाता है। सेविंग करते हैं 30% इसलिए कि अभी मान के चलिए 1 साल के बाद हम कुछ करेंगे या 2 साल 3 साल के बाद हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा काम आ जाए, कभी कुछ जरूरत है जैसे उसके लिए, कि जैसे कभी 2-4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम RD करे हुए हैं ताकि उससे हम कर सकते हैं। मान के चलिए हम शादी करेंगे, उसमें खर्च होगा या कभी कुछ भी चीज इस तरह का, 55% हमारा इन्वेस्ट और सेविंग में चला जाता है। ठीक है, बाकी 45% है, तो 45% में हमारा डेली का खर्चा चलता है। सिर्फ 45% हमारा अपना खर्च और अपना जो है अपने पे खर्च हो जाता है 45%। ठीक है, तो हम दिखाते हैं 45% में क्या क्या है, कैमरा बैक करके इस पे हम स्क्रीन में क्या कैसे लिखे हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हुए आपको दिखाते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह से जो है खर्च करना चाहिए। नीड्स एंड वांट्स में हम 45% खर्च करते हैं, 15,500 के आसपास मंथली हमारा खर्च होता है। 5,500 हमारा रेंट में चला जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल जाता है 500 रुपया मंथली। जिम फीस में हम 1,000 रुपया मंथली लगभग देते हैं। 3 मंथ का हम फीस लेते हैं, तो 2,500 रुपया हमको 3 मंथ में पड़ता है, तो ये लगभग 850 रुपया हमारा जिम फीस। पेट्रोल लगभग 700 रुपया मंथली हमारा पेट्रोल में चला जाता है। वाईफाई एंड मोबाइल रिचार्ज में लगभग 1,200 रुपया, क्योंकि 2 सिम हमको रिचार्ज करना पड़ता है, एक वाईफाई, इसलिए 1,200 रुपए के आसपास हमारा वाईफाई एंड रिचार्ज में चला जाता है। टर्म इंश्योरेंस हमारे नाम से है, 875 रुपया उसमें जाता है। ट्रेवलिंग घर जाते हैं तो उसमें लगभग 500 रुपया हमारा खर्च होता है। और हाउस हेल्प को हम 2,000 रुपया देते हैं। हाउस हेल्प रखे हुए हैं जो हमारा काम कर देता है, जैसे कि बर्तन धोना और कपड़ा धोना और रूम सब साफ करने में, तो वो हमारा 2,000 रुपया। टोटल हमारा इधर 12,125 रुपया ये फिक्स है। इसके अलावा जो बचता है हमारा, इसके अलावा इधर 15,500 में ये 12,125 घटाने के बाद तो लगभग 3,000 से 3,500 के आसपास हमारा खाना पे खर्च होता है। ठीक है, तो बस यही कुछ है हमारा डेली का, हर मंथ का खर्च ऐसे ही चलता है। लगभग 15,500 से 16,000 रुपये हम अपने पे खर्च कर देते हैं, जिसमें कि रूम रेंट, हाँ, इसके अलावा जिम फीस, टर्म इंश्योरेंस, वाईफाई और मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल, हाँ, इधर उधर घूमना, खाना पे कभी कभी हम बाहर भी खाते हैं, तो 500 रुपया 600 या 500 से 600 रुपया हम जो है मंथली अकेले खाते हैं ना, तो लगभग, तो ये ऐसा कुछ है। बाकी जो हमारा अपने खाने पे जो लगभग 3,000 से 4,000 के बीच जो खर्च होता है,
उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या खाते हैं, तो उस डाइट में हम किस तरह से जो है करते हैं। बाकी हमने कभी इसको कैलकुलेट नहीं करने की किया है कि कितना खर्च होता है डाइट में, ठीक है, जो हम खा रहे हैं वो। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वो हम खरीदते रहते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि हमको हमारा एग्जैक्ट कितना खर्च हुआ, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है फिलहाल कि हमारा जो इनकम आता है तो उसका 55% हमारा सेव और इन्वेस्ट में चला जाता है, और 45% खुद के खर्च पे चला जाता है, नीड्स एंड वांट्स में। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी आप लोग कैसे करते हैं, कितना परसेंट किस चीज पे खर्च करते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको भी कुछ और भी आइडिया आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।